नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। आज की वीडियो में हम दूसरे मॉड्यूल दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्योंकि आपसे मूल्यांकन में कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है एक एकीकृत तरीके में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड डैश के लिए दिया गया है। इसका सही जवाब है सरल पहचान करना और संदर्भ। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है। इसका सही जवाब है सुगम कर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका सही जवाब है पाठ्यचर्या को। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही जवाब है कक्षा 3। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। इसका सही जवाब है पूरा वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। इसका सही जवाब है 2009। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। इसका सही जवाब है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न देखते हैं, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसका सही जवाब है दक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसका सही जवाब है बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका सही जवाब है सामाजिक भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। इसका सही जवाब है गणित और पर्यावरण अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। इसका सही जवाब है विकासात्मक लक्ष्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतःव्यक्तित्व गुणों के कुल योग को कहते हैं। इसका सही जवाब है दक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है बाल वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्यों को डैश द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के लिए रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही जवाब है राज्य पदाधिकारियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु हैं। इसका सही जवाब है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें डैश भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन में पौष्टिक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसका सही जवाब है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। इसका सही जवाब है रचनावादी पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही जवाब है
बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका सही जवाब है भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब है स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गनिर्देशन साधन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। इसका सही जवाब है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका सही जवाब है सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित हो। इसका सही जवाब है मौखिक भाषा आधार। अगला प्रश्न है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसका सही जवाब है स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। इसका सही जवाब है अवलोकन करने और मापन योग्य। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि। इसका सही जवाब है वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। इसका सही जवाब है बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका सही जवाब है भली भांति निर्धारित और निश्चित। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। इसका सही जवाब है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही जवाब है विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष डैश में विकसित किए। इसका सही जवाब है 2017। अगला प्रश्न है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू आदि से खेलने से होता है। इसका सही जवाब है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।